कहते हैं जब भी किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले वहाँ की शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। 34 साल बाद देश में ऐसी शिक्षा नीति बनाई गई है जो नौनिहालों में भारतीयता के साथ साथ वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए बच्चों को तैयार करेगी। इसी के साथ देखते हैं कि हमारा स्कूल भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर ने नई राष्ट्र शिक्षा नीति से संबंधित किन पहलुओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है। खेल हम सभी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जहां बात विद्यालय में खेलों की आए तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए जानते हैं कि विद्यालय की गेम्स टीचर का इस चीज के बारे में क्या कहना है और किस तरह से वो एनईपी को साथ लेकर चल रही हैं। जैसे कि हम विद्यालय में हॉकी, फुटबॉल, कराटे, जूडो, इन सब की बेसिक स्किल सिखाते हैं बच्चों को ताकि वो आगे जा कर के और अच्छा उसमें कैरियर बना सके। हमारे स्कूल में जिम भी आ गया अब, तो जिम की एक्सरसाइज से जिम के इंस्ट्रक्टर्स बन सकते हैं वो। इन सभी के लिए हम बच्चों को बेसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं अटल टिंकरिंग लैब के बारे में जिसकी शुरुआत हमारे स्कूल में इसी साल से हुई है। हम सभी को पता है कि आज का टाइम जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो चलिए देखते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब से रिलेटेड टीचर का इसके बारे में क्या कहना है और किस तरह से ये बच्चों के लिए यूजफुल हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम इंडस्ट्री और स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल को मैच नहीं कर पाते उनकी स्टडी को, बट इस आप जो इस इनोवेटिव या क्रिएटिव इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है, उससे क्या होगा, जो गैप हमारे बीच में बन रहा था इंडस्ट्री और स्कूल के बीच में, वो एक प्लेटफॉर्म में आ जाएगा। उससे क्या होगा, बच्चों को हमें ज़्यादा सिखाना नहीं पड़ेगा, हम उन्हें यहीं से ट्रेन करके भेज रहे हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ पहले से इंफॉर्मेशन रहेगी। साथ ही साथ जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो उन्हें हमें वहाँ स्टार्टिंग से फिर से सिखाना पड़ता है, बट जब वो स्कूल से ही ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सीख के चलेंगे तो हम उन्हें वहाँ पे हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, वो बहुत कुछ फैमिलियर होंगे अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। युगों से भारत अपनी परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। संगीत भारत की संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारा विद्यालय संगीत के प्रति हमेशा से ही अग्रसर रहा है और एनईपी ने तो इसे एक नया मोड़ दे दिया है। नई शिक्षा नीति के आने के बाद हम लोगों ने इस विषय को अपने बिल्कुल लो स्टैंडर्ड से, जो सबसे नीचे क्लास है, वहीं से शुरू किया है कि बच्चे का अभ्यास प्रॉपर यहीं से शुरू हो जाए और जब वो 12वीं करके बच्चा बाहर निकले तो उसे ये इतने साल जो बच्चा पीछे हो रहा है वो ना रहे और वो आगे व्यावसायिक युग में अपने को इस फील्ड में भी स्टेबल कर सके। आज विश्व बदल रहा है। तकनीकी के इस दौर में हर एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हमारे स्कूल में भी बच्चों को कोडिंग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कोडिंग इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल राइट नाउ। पूरे वर्ल्ड में हम जितनी भी मशीनरी यूज़ करते हैं, ऑल मशीन्स आर डिज़ाइन बाय कोडिंग, और अगर हम अपने बच्चे को कोडिंग में एनहेंस करेंगे, डेवलप करेंगे, तो हम सबको ये बात पता है कि हमारे बच्चे आने वाले इन्वायरमेंट के साथ मैचअप कर पाएंगे। सारी ऐसी मशीन्स हैं, बहुत सारी ऐसी कार्स हैं जो एआई पे डिज़ाइन होने वाली हैं। उसके लिए हमें अपने बच्चों को प्रोग्रामिंग के लिए टेक्निकली तैयार करना होगा। तो हमने वही सब स्टार्ट किया है अपने बच्चों के लिए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 6th 7th क्लास के, जिनको हम स्टार्टिंग से ही कोडिंग में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग जो बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है आज के टाइम पे के तहत हमारे स्कूल में बच्चों को ग्राफिक एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, बेसिक स्क्रिप्ट राइटिंग और कैमरा कंट्रोलिंग, यूट्यूब वीडियो, कैप्शंस, फेसबुक वीडियो अपलोडिंग, ये सब भी सिखाया जा रहा है। हमारा स्कूल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्कूल भी है, जिसमें हम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं और उन्हें रोल प्ले के माध्यम से, मॉडल्स के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से लर्निंग करना सिखाते हैं, ताकि वो आगे कहीं भी जाए, किसी भी पटल पर जाए, उसमें हमेशा ही वो कॉन्फिडेंट फील करें। ये तो रही बच्चों की बात।
अब बात करते हैं कि भाई इतनी बड़ी शिक्षा नीति आई, परिवर्तन आया, तो परिवर्तन करता तो शिक्षक ही हुआ। उसके लिए हमारे स्कूल द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले हर महीने हमारे स्कूल में गेस्ट स्पीकर्स आते हैं जो हमें शिक्षा के ऊपर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा हमारी फिजिकल टीचर द्वारा टीचर्स का फिटनेस प्रोग्राम समय समय पर चलाया जाता है। हर एक शनिवार को किसी न किसी टीचर द्वारा एनईपी के किसी भी एक मुख्य बिंदु पर प्रेजेंटेशन दी जाती है, जिसकी वजह से सारे के सारे टीचर टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं। और टीचर्स को विद्यालय में बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी कोडिंग भी सिखाई जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखाया जा रहा है ताकि उनमें भी बदलाव आए। तो चलिए जानते हैं कि स्कूल के प्रधानाचार्य जी का एनईपी के बारे में क्या कहना है। 34 साल के बाद भारत सरकार ने एक शिक्षा नीति दी है जो कॉम्पिटेंसी की बात करती है, जो रोट लर्निंग से रूट लर्निंग की बात करती है, शिक्षा में भारत कैसे आए इसकी चिंता करती है, स्किल्स एजुकेशन की बात करती है। और अपने विद्यालय की बात करें तो हम इसको बहुत गंभीरता से लेके चल रहे हैं और इसके लिए हम ट्रेनिंग सेशंस ले रहे हैं। हमारी विद्यावार्ती बार बार हमें ट्रेनिंग्स दे रही है इसके लिए, और हम हर स्टेप को अपने यहाँ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मेरी एक छोटी सी कोशिश थी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से एनईपी के कुछ विशेष पहलुओं को आप तक पहुंचाना और हमारा विद्यालय किस तरह से इसे लेकर कार्य कर रहा है। आशा करती हूं आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। धन्यवाद।